आज हम करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अभी तक हमने आपके सिलेबस में थोड़ी थोड़ी ही डिस्ट्रीब्यूशंस है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं है प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिस्टिक्स। सिर्फ इतनी सी आपके में है कि आपको बताया है कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी थी आपसे, और पॉइजन की हमने करी थी। अभी तक यही दोनों करे हैं। अब इनमें हमने देखा था जो हमारा रैंडम वेरिएबल होता है जिसे हम एक्स से डिनोट कर देते हैं, इट इज अ फंक्शन। हमने ये भी देखा था कि इट इज अ फंक्शन जो हमारा सैंपल स्पेस से लेकर रियल लाइन तक होता है। ये हमने रैंडम वेरिएबल लिया था। मैंने आपको बताया था कि रैंडम वेरिएबल दोनों तरीके के हो सकते हैं। कैसे? डिस्क्रीट भी हो सकता है एंड कंटिन्यूअस भी हो सकता है। तो ये जो बाइनोमियल और पॉइजन में हमने डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में बात की। तो डिस्क्रीट का एग्जांपल मतलब हम कॉइन टॉस कर रहे हैं, डाइस रोल कर रहे हैं, ऐसी तरीके की जो जिसमें जब x की वैल्यू जो होती है वो फाइनाइट या फिर काउंटेबली फाइनाइट इनफाइनाइट हो। मतलब काउंटेबली इनफाइनाइट का मतलब क्या है? जिसको हम काउंट कर सकते हैं, मतलब 1 2 3 -1 -2। आइडियली इट इज अ बाइजेक्शन मैप फ्रॉम नेचुरल नंबर से, लेकिन चलो इतने उसमें नहीं भी जाए तो वी नो कि काउंटेबली इनफाइनाइट मतलब जिनको आप बस इतना मान लो कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं नंबर्स को। तो मतलब कभी कभी हमारे x फाइनाइट हो जाता है। मैंने आपको एक एग्जांपल ऐसा भी दिया था, x अनकाउंटेबल मतलब काउंटेबल होता है। तो ये तो डिस्क्रीट केस में आ गया। कंटिन्यूअस में क्या आएगा कि x जो है आपका वो अनकाउंटेबल है। ओके, फॉर एग्जांपल जब हम हाइट की बात करते हैं या वेट की बात, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि भाई हमारी क्लास में रेंज जो है हाइट की मतलब से 140 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर के स्टूडेंट्स हैं। तो हाइट क्या है? कंटिन्यूअस है। किसी की 141 भी हो सकती है, किसी की 141.1 भी हो सकती है, 11 भी हो सकती है। अगर हम बहुत एक्यूरेटली माने तो ये एक कंटिन्यूअस पैरामीटर है? इसमें कोई डाउट? तो क्वेश्चंस के लिए जब हमारे पास x को हम ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू से ये चीज हम नहीं बता सकते हैं। इसमें हम क्या बात करते हैं, जैसे इसमें हमें पता है अगर मैं हेड की या टेल, सपोज मैं दो बार कॉइन टॉस कर रही हूँ और मैं बोलूँ कि नंबर ऑफ हेड्स, तो हम क्या करते हैं कि नंबर ऑफ हेड्स कितने हो सकते हैं? 0 1 या 2, यही हो सकता है जब मैं 2 बार कॉइन टॉस करूंगी। तो इसमें हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0 की बात करते हैं, 1 की बात करते हैं, 2 की बात करते हैं। तो इसमें लेकिन जब हम कंटिन्यूअस में बात करते हैं तब हम ऐसी बात नहीं करते हैं। मतलब अभी 140 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर वाली जो रेंज है, दिस इज माई सैंपल स्पेस। कि भाई हाइट जो है हमें पता है कि भाई बच्चे की हाइट 140 सेंटीमीटर से तो बड़ी होगी, 165 से कम होगी हमारी क्लास में, बस हम इतना मान के चल रहे हैं। बट इसके अंदर कितने नंबर्स हैं? देयर आर इनफाइनाइट, देयर आर अनकाउंटेबली मेनी नंबर्स। हाँ, किसी की भी हाइट कुछ भी हो सकती है बिटवीन 140 एंड 165, तो ये काउंट तो नहीं कर सकते। तो इसमें हम प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू a की बात नहीं करते हैं। ये इसका मीनिंग इनफैक्ट इसको हम देखेंगे बाय डेफिनेशन। इसमें अगर मैं आपको बोलूं कंटिन्यूअस में कि हाइट जो है से 141 सेंटीमीटर है, तो ये प्रोबेबिलिटी हमारी 0 होगी। ये हम देखेंगे कैसे हम डिफाइन करते हैं इसमें प्रोबेबिलिटी फंक्शन अपना, कि इसकी प्रोबेबिलिटी हम बोलेंगे कि 0 ही है। Whereas इसके अंदर ऐसा नहीं होता। जब हम डिस्क्रीट में बात करते हैं तो नंबर ऑफ हेड 0 हुए मतलब टेल आए, ये तो प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी 1/4 है, राइट। यहाँ पे अगर 1 की बात करते हैं तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, 2 की भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम इस तरीके से बात नहीं करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि डिस्क्रीट में प्रोबेबिलिटी की जब हम बात करते हैं, तो जब प्रोबेबिलिटी ऑफ x अगर मेरा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है तो क्या डेफिनेशन होती है? क्या डेफिनेशन होती है प्रोबेबिलिटी की? नंबर ऑफ मतलब पॉसिबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम। नहीं, इन जनरल अगर मैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x की बात करूं, हमें पता है ये पॉजिटिव होगा
या नॉन नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नॉन नेगेटिव होगा। एंड समेशन प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x, हम हर में समेशन करते हैं तो ये 1 होगा, इतना हमने देखा है। x पे सम करें, इतना आपको पता है। अब हम जब कंटिन्यूअस में बात करते हैं, आप इसके लिए हम ये वाली नोटेशन की जगह f ऑफ x की बात करते हैं। यहाँ पे हमारा एक फंक्शन है स्मॉल f ऑफ x, और ये कैसे डिफाइन होता है कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में, तो हम बोलते हैं फंक्शन f ऑफ x ऑफ अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है से कैपिटल X जो वैल्यूज ले रहा है स्मॉल x, वो कैसे है, इट इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इफ फर्स्ट पॉइंट इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी f ऑफ x dx इज इक्वल टू 1। सेकेंड कि जब मेरी प्रोबेबिलिटी जो x है वो a से लेकर b है, मतलब कैपिटल X अगर मेरा a से लेकर b तक है तो कैसे डिफाइन होगा, इंटीग्रल a टू b f ऑफ x dx। हम ऐसे, हमारा हर f ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी है, इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है। अब यहाँ पे सम कंटिन्यूअस में बात करते तो इंटीग्रेशन आ जाती है, राइट। एंड प्रोबेबिलिटी x फ्रॉम a टू b क्या होगा, इंटीग्रेशन a से लेकर b f ऑफ x dx। दिस इज हाउ वी डिफाइन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, यहाँ हम सम की बात नहीं करते। यहाँ हम कभी भी ऐसे नहीं बोलते कि प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x, वो हम देखेंगे वो 0 होगा। ठीक है, अभी मैं आपको जस्ट इसका इमीडिएट इम्प्लीकेशन है कि ये 0 होगा। यहाँ पे हम x इक्वल टू x की बात नहीं करते, हम यहाँ बात करते हैं कि ये मेरा x जो है a से लेकर b तक का कितना वेरी करता है। क्यों, अगर मैं आपको बोलूँ प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x और मैं इससे रिलेट करूं, क्या मतलब है इसका, प्रोबेबिलिटी x जो है स्मॉल x से लेकर x तक वेरी कर रहा है, यही मतलब हुआ, बोल सकते हैं। कोई डाउट? मैं कैपिटल X इज वेरिंग फ्रॉम स्मॉल x, ये समझ आई बात। कैपिटल X इक्वल टू x को मैं ऐसे लिख सकते हो, x और स्मॉल x के बीच में ही वेरी करेगा, एग्जैक्टली इसका यही मतलब हुआ। विच कैन बी रिटन एज, a की जगह क्या पुट करना है x स्मॉल x, b की जगह क्या पुट करना है स्मॉल x f ऑफ x dx। ये क्या होगा, व्हाट इज दिस, इंटीग्रेशन 0 है। 0 होगा। इंटीग्रेशन अपने से अपने पॉइंट में किसी भी फंक्शन की कर लो वो 0 होगी। तो मतलब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू x व्हेन x इज अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, तब वो 0 होता है। हम कभी भी एग्जैक्टली x इक्वल टू x की बात नहीं करते, हम x वेरी कराते हैं। कैसे डिफाइन होती है मेरी प्रोबेबिलिटी, या a और b के बीच में एक कैपिटल X मेरा रैंडम वेरिएबल लाई करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये है इंटीग्रेशन a से लेकर b स्मॉल f ऑफ x dx। ठीक है, ये बात समझ आई? ओके, फिर आता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब बात करते हैं तो हम कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं। वैसे डिस्ट्रीब्यूशंस बहुत सारे होते हैं कंटिन्यूअस वाले, लेकिन हम आपके कोर्स में सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है विच समहाउ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। ये कहते हैं कि अगर मेरा x कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है तो अगर x मेरा कंटिन्यूअस है एंड इट फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर वो फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, तो उसका, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि जब हम पॉइजन की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू r क्या होती है, e टू द पावर n m टू द पावर r बाय r फैक्टोरियल, यही बात करते हैं। तो ऐसा ही, अब ये तो पॉइजन में हो गया, ये डिस्क्रीट था। इसके लिए पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हमारे पास एक फंक्शन होगा, वो कैसा होगा, स्मॉल f ऑफ x वाला। इसके लिए हमें एक स्मॉल f ऑफ x फंक्शन डिफाइन करना है, डेंसिटी फंक्शन। वो कैसा दिखता है, वो ऐसा दिखता है, स्मॉल f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाय सिग्मा रूट 2 पाई e टू द पावर माइनस 1/2 x माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल स्क्वायर, जहां पे मेरा x कहां से कहां तक वेरी करेगा, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। और ये सिग्मा और म्यू क्या है, म्यू है मेरा मीन ऑफ माय डिस्ट्रीब्यूशन,
डिस्ट्रीब्यूशन मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, ये मीन है। और सिग्मा क्या है या सिग्मा स्क्वायर क्या है, वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ एक्स। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, सिग्मा अंडर रूट अंडर रूट सिग्मा स्क्वायर विच इज सिग्मा, ठीक है, पॉजिटिव पार्ट में लेते हैं तो सिग्मा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मेरा सिग्मा है, तो दिस सिग्मा इज माय स्टैंडर्ड डेविएशन, म्यू इज माय मीन। तो हम बोलते हैं कि मेरा जो एक्स अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो इसकी है वो क्या है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, समझ आई बात। दिस इज डिफाइंड, जैसे हमारे पॉइजन में हम डिफाइन कर देते थे कि एक डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये पॉइजन फॉलो कर रहा है तो वो ये फॉलो कर रहा है, उसके फॉर्मूला ये है, इसके लिए हमारा ये है। आप ये चीज चेक कर सकते हैं हम कि ये जो है प्रोबेबिलिटी फंक्शन बनेगा, मतलब कि इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स जी एक्स 1 होगा। एंड कब लगाया जाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जनरली तब लगाया जाता है जब n काफी लार्ज हो जाता है, n गोज टू इंफिनिटी, तब हम बाइनोमियल से, मतलब जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, दिस इज ऑल्सो अ लिमिटिंग केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बस वो कंटिन्यूस में आ जाता है। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एज n गोज टू इंफिनिटी हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते हैं। अगर आपको याद हो मैंने पॉइजन में भी यही बोला था, जैसे हम पॉइजन वाले के लिए n लार्जर होता था, n इंफिनिटी पे जाता था, वहां पर p जीरो पे, तो हमारा n p कांस्टेंट हो जाता था। बट जब हम कंटिन्यूअस में बात करेंगे, n जैसे बड़ा होगा, एक मतलब बहुत कॉमन सा रिजल्ट है विच इज सेंट्रल लिमिट थ्योरम, वो मतलब चलो आपके शायद से सिलेबस में तो वो नहीं है, बट इन जनरल जैसे ही n बड़ा होता जाता है तब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, आपको बस इतना याद रखना है। और हम डिनोट कैसे करते हैं, n न्यू कॉमा सिग्मा स्क्वायर, जहां पे न्यू और सिग्मा हमारे पैरामीटर हैं ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और मैम x यहाँ पे रैंडम वेरिएबल है। हाँ, x मेरा रैंडम वेरिएबल है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है। तो इसको अगर मेरे को ऐसे लिखना है, दिस मीन्स x फॉलोज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन with mean, mu and variance sigma square या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। इसका मतलब ये है, अगर आपको कभी ऐसे दिया हो, दिस मीन्स कि मेरा x रैंडम वेरिएबल है, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर रहा है और उस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या है, म्यू, और वेरिएंस क्या है, सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, अब तो अगर मैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाऊं, एफ ऑफ एक्स मतलब 1 बाय सिग्मा रूट 2 पाई e टू द पावर माइनस 1 बाई 2 एक्स माइनस म्यू बाय सिग्मा का होल स्क्वायर की बात करें, x वेरीज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अगर हम ये बात करें तो हमारा जो ग्राफ है इसका ग्राफ ऐसे तरीके का बनता है। इट इज़ अ वेरी कॉमन सी थिंग कि ये ग्राफ अगर मेरे ये पॉइंट, दिस इज नॉट x इक्वल टू 0, दिस इज x इक्वल टू म्यू, मतलब कहीं पे x इक्वल टू म्यू अगर है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये एक बेल शेप कर्व बनता है। ये क्या है x, ये क्या है y, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब x एक्सिस पे x आ रहा है, y एक्सिस पे y आ रहा है, वेयर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ऐसे डिफाइंड है। तो ये जो ग्राफ है, मतलब आप x की जब वैल्यू रखोगे यहाँ पे कुछ तो आपको एफ ऑफ एक्स मिलेगा, तो वो कोई पॉइंट ये होगा। सपोज x इक्वल टू जब आपने म्यू रखा तो क्या पॉइंट मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा भाई, 0। क्यों, ऊपर 0 मिलेगा, म्यू माइनस e टू बाय 0 1, तो ये 1 बाय सिग्मा रूट 2 पाई मिला, तो वो पॉइंट कौन सा है, ये वाला। ठीक, मैक्सिमम पॉइंट हो गया मैम, मैक्सिमम वैल्यू देगा यहाँ पे। हाँ, ये भी हम डिस्कस करते हैं भी कि मैक्सिमम वैल्यू देता है, कैसे देता है। बट ये ग्राफ कैसे आया, मैं ये नहीं बता रही हूँ ग्राफ कैसे आया है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये जो ग्राफ है इसका, ये बेल शेप कर्व होता है। ठीक है, आप इनफैक्ट डिराइव भी कर सकते हो, देख सकते हो कि एज x गोज टू इंफिनिटी क्या होता है, एसिम्प्टोट्स पढ़े हैं, नहीं भी पढ़े तो इतना अगर हम देखें, एज x गोज टू इंफिनिटी तो e टू द पावर माइनस एक्स कहाँ पे जाता है,
कहाँ जाता है? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी जाता है ये भी। माइनस एक्स भी e to the power minus infinity, लिमिट एज minus एक्स infinity गोज पे। टू इंफिनिटी ई टू द पावर एक्स कहाँ जाएगा? सिर्फ एक्स, ये इंफिनिटी पे जाएगा। कैसा होता है ग्राफ ई टू द पावर एक्स का? मैं पता नहीं कितनी बार बना चुकी हूँ। मैम एक्सपोनेंशियल होता है ना, एक्सपोनेंशियल ग्रो करता है एकदम से ऊपर की तरफ। हाँ, तो जब एक्स इंफिनिटी पे जाए और एक्स जब माइनस इंफिनिटी पे जाता है तो कहाँ जाता है? मैम जीरो पे नहीं जाता, मतलब मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हो जाती है इसकी। कहीं ना कहीं जीरो। जीरो। जीरो पे जाता है, एग्जैक्ट वैल्यू जीरो नहीं होती लेकिन वो जीरो पे जाता है। एक्स गोज टू जीरो आई की वैल्यू जीरो के पास जा रहा है वाई, यहाँ पे एक्स गोज टू इंफिनिटी, वाई की वैल्यू छोटी होती जा रही है, जीरो को टच नहीं करेगा। लिमिट जो है एक्स गोज टू ई टू द पावर एक्स एज एक्स गोज टू माइनस इंफिनिटी इज जीरो। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है? एज एक्स गोज टू इंफिनिटी, यहाँ पे ये माइनस साइन है बाहर, तो एक तरीके से ये कांस्टेंट कांस्टेंट को हटा दो, ई टू द पावर माइनस एक्स फॉर्म का ये बन रहा है। मतलब बन तो सिग्मा म्यू सब कुछ आ रहा है, लेकिन एक बाहर माइनस साइन है और एक्स स्क्वायर है, मतलब पॉजिटिव पार्ट है। जब मैं एक्स को इंफिनिटी पे ले जाऊंगी तो ये माइनस एक्स कहाँ जाएगा? एज एक्स गोज टू इंफिनिटी जीरो पे। जीरो पे जाएगा। एज एक्स गोज टू इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी हो गया ये जीरो पे, तो यहाँ पे क्या है? ये जीरो पे जा रहा है। ठीक बात है। एज एक्स गोज टू माइनस इंफिनिटी तब भी क्या हो रहा है भाई? स्क्वायर है ना, आप कोई भी नेगेटिव नंबर लो उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा और ये माइनस साइन फिर भी बाहर रहेगा। तो एज एक्स गोज टू माइनस इंफिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स कहाँ जा रहा है? प्लस जीरो पे। जीरो पे ही जा रहा है अभी भी। क्यों? क्योंकि एज एक्स गोज टू माइनस इंफिनिटी ये ई टू द पावर एक्स स्क्वायर फॉर्म का है। आप अगर देखो तो एक्स स्क्वायर फॉर्म का है, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक बात है। तो ये भी जीरो पे जा रहा है, तो यहां से भी ये जो कर्व है ये पास पास आता जाएगा, इट विल बिकम एन एसिम्पटोट। तो ये जो लाइन है एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये एसिम्पटोट है आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कर्व के लिए। तो ये ग्राफ ऐसे तरीके का बनता है, इट इज अ बेल शेप कर्व। अब आइडिया क्या है? अब इस ग्राफ को हम कैसे, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पूरा एरिया है वो ये कहता है कि इंटीग्रेशन, अब मैं अगर एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, एरिया अंडर द कर्व क्या देता है? व्हाट इज द एरिया अंडर द कर्व? व्हाट इज इंटीग्रेशन? मैम एरिया के अंदर कर्व का जो हम इंटीग्रेशन निकालते हैं, एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन इज व्हाट? इट इज द एरिया अंडर द कर्व। यस। ठीक है, तो अगर मैं ये बात करूं कि भाई सपोज करो ये कुछ वैल्यू a है और ये कुछ वैल्यू b है, तो जब मैं बात करती हूँ प्रोबेबिलिटी x फ्रॉम a टू b, तो हमने कैसे डिफाइन किया इसको? a से लेकर b f ऑफ x dx इंटीग्रेशन। तो मतलब इंटीग्रेशन a से लेकर b, मतलब एरिया अंडर दिस कर्व f ऑफ x, ये पूरा एरिया है, ये आपकी प्रोबेबिलिटी है। ये जो मैंने एरिया बनाया है दैट इज प्रोबेबिलिटी x फ्रॉम a टू b। समझ आया क्यों? क्यों इंटीग्रेशन क्या होता है? इट इज द एरिया अंडर द कर्व। कर्व क्या है? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। जब मैं a से लेकर इंटीग्रेट, a से लेकर b तक का इंटीग्रेट करूंगी, वो मुझे एरिया देगा x a इक्वल टू b के बीच का, विच इज दिस एरिया। ठीक बात है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि x की वैल्यू a से लेकर b कितनी है, तो ये हम इस ग्राफ से बता सकते हैं कि ये जितना एरिया आया है दैट इज माय प्रोबेबिलिटी x फ्रॉम a टू b। ये बात समझ आई कि कैसे यस मैम। ऑपरेट करते हैं ग्राफ से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को? किसी को डाउट? ओके, फिर हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 है। मतलब ये जो पूरा एरिया है, मतलब अगर मैं फिर से ग्राफ बनाऊं इसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, ऐसे करके ऐसे ये एसिम्पटोट बन रहा है जो, तो ये पूरा एरिया, मतलब यहाँ अब तो ये माइनस इंफिनिटी तक तो हम कैसे जाएंगे, बस एक जो पूरा एरिया है ये दूर तक जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, तो ये जो पूरा एरिया है दैट इज योर इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डीएक्स, ये 1 है। मतलब जो पूरा एरिया ये कर्व अपना एक्स एक्सिस से
कवर करेगा पूरा अंडर द कर्व जो एरिया है वो क्या होगा 1। ठीक है, डाउट कोई? क्यों? क्योंकि हमने डिफाइन एफ ऑफ एक्स को ऐसे किया है। मैम लेकिन हम जो A to B पॉइंट तक निकाल रहे हैं वो हाँ। कैसे, थोड़ा सा समझा दीजिए। देखो इंटीग्रेशन ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का क्या मतलब है? क्या मतलब है कि इंटीग्रेशन एरिया अंडर द कर्व, प्रोबेबिलिटी को छोड़ दो, ऐसे ही कोई मैं फंक्शन बोलूं एफ ऑफ एक्स ए से लेकर बी, तो क्या है एरिया अंडर द कर्व एफ ऑफ एक्स वेयर एक्स वेरीज फ्रॉम ए टू बी, यही मतलब है इंटीग्रेशन का। तो मतलब यही है। तो मतलब एफ ऑफ एक्स सपोज ऐसा ही दिखता है, कैसा भी दिख सकता है लेकिन सपोज ऐसा दिखता है, तो इंटीग्रेशन मेरा एक्स इक्वल टू ए, ये कोई पॉइंट होगा, ये एक्स इक्वल टू बी कोई पॉइंट है, तो एक्स इक्वल टू ए से लेकर बी तक का जो एरिया है वो ये है। तो ये मेरा ये दे दिया मुझे इसने। बस हमने कैसे डिफाइन किया, ये एरिया है क्या, ये मेरी ये प्रोबेबिलिटी। दिस इज हाउ वी आर डिफाइनिंग आवर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कि ये जो एक्स ए से लेकर बी वेरी कर रहा है दैट इज एग्जैक्टली द इंटीग्रेशन विच इज द एरिया अंडर द कर्व। तो ये जो इतना भी एरिया है अंडर द कर्व, ये आपको प्रोबेबिलिटी देगा एक्स की ए से लेकर बी तक। ठीक है, तो मैम कि हम इसमें मतलब जो एरिया हमारा इसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं इसकी हम। मैं आपको बस ग्राफिकली शो करना चाह रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी का इधर मीनिंग क्या है। अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो दिस इज व्हाट प्रोबेबिलिटी इज। ये जो एरिया आया है वो हमारी प्रोबेबिलिटी है ए से लेकर बी तक। क्यों है? क्योंकि एरिया इंटीग्रेशन है ए से लेकर बी एफ ऑफ एक्स। मेरा फोन लैपटॉप बंद होने वाला है, लाइट नहीं आ रही है तो क्लास सब ओवर हो जाएगी। ठीक है, कोई डाउट? नो मैम। फिर आपने एक जो पॉइंट देखा अभी कि ये ग्राफ हम कैसे बनाते हैं कि यहाँ पे लाइन है और x इक्वल टू म्यू वाली पॉइंट ये है, मतलब ये जो पॉइंट है x इक्वल टू म्यू और ये वही लाइन है। तो ये जो पॉइंट है ये मेरे को मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है एफ ऑफ एक्स की, दे रहा है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट की वैल्यू कम है, इसके कम है, इसका कम है, इस पॉइंट से कम ही है, मतलब ये इस पॉइंट पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है y की। क्या होता है मैथमेटिकली जब हम बात करते हैं मैक्सिमम पॉइंट पर, मुझे क्या स्टैटिस्टिकली क्या बात करते हैं हम जब मैक्सिमम पॉइंट की बात करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू किस पे मिलती है? एवरेज? नहीं, एवरेज थोड़ी ना होता है मैक्सिमम। एवरेज तो एवरेज होता है, एवरेज इज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो इंक्रीजिंग है, इंक्रीज सब। मोड पढ़ा है? यस मैम। बड़ा वैल्यू। मोड क्या होता है? सबसे वो वाली बड़ा वैल्यू जिसमें मुझे y मैक्सिमम मिले, दैट इज योर मोड। तो ये जो x इक्वल टू म्यू है ये मुझे y की मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो मोड क्या है? मोड हमारा y नहीं है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नहीं है। मोड हमारा क्या है? x इक्वल टू म्यू, जिस पॉइंट पे मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है, दैट इज माई मोड। ठीक है, दूसरी चीज x इक्वल टू म्यू, मीन तो है ही। म्यू था, क्या था? एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। मीन ही तो था जो हमने डिफाइन ही किया है फंक्शन को ऐसे कि म्यू क्या होगा? मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। तो मेरे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जो x इक्वल टू म्यू है वो क्या है? मीन भी है, वो तो बाय डेफिनेशन, ये मोड भी है और ये मीडियन भी है। मीडियन क्या होता है? जो बीच का वैल्यू होता है मैम, मीडियम। वो वैल्यू होता है जो मेरे पूरे डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये पॉइंट, अगर मैं x इक्वल टू म्यू की बात करूं, ये वाला एरिया, ये जो आगे आगे जो, और ये वाला एरिया बराबर है। ठीक बात है, मैंने बिल्कुल बीच से लाइन खींची है, सिमेट्रिकल है। जिससे ये वाला एरिया इससे सिमेट्रिकल है, ये मैंने बिल्कुल बीच से खींची है। तो ये जो x इक्वल टू म्यू पॉइंट है वो मेरे पूरे डेटा को हाफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सही बात है। तो x इक्वल टू म्यू क्या है? मीडियन भी। तो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है जिसमें हमारा मीन, मीडियन एंड मोड सेम होते हैं एंड दे आर इक्वल टू व्हाट? x इक्वल टू म्यू। ठीक बात है। यहाँ पे मुझे x इक्वल टू म्यू पे एवरेज भी मिलता है, तो हमने डेफिनेशन से बोला है। मीडियन हमें दिख रहा है ये हाफ पार्ट में सिमेट्रिकली डिवाइड हुआ है। मीडियन क्या होता है? सबसे बीच वाली वैल्यू। मोड ये होता है जिसमें मुझे y की मैक्सिमम वैल्यू मिले, उस x की वैल्यू जिसमें मुझे y की मैक्सिमम वैल्यू मिले, विच इज x इक्वल टू म्यू। ओके, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होता है।
ओके, तो मैं क्लास एंड कर रही हूँ, मेरा ये बंद होने वाला है, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम।